तो दोस्तों आज आप लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ कैन। अगर आपने इससे पहले के वीडियो यानी दिस दैट दीज दोज के यूज को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह पटेल है। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए सबसे पहले यूज ऑफ कैन पहचान क्या होती है कि हम कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए हम आपको पहचान बताते हैं। कैन का अर्थ होता है सकना। फिर से समझिएगा, कैन का अर्थ होता है सकना। इसका प्रयोग शारीरिक शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है। फिर से समझिएगा, कैन का अर्थ होता है सकना। इसका प्रयोग शारीरिक शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जैसे कोई काम, जैसे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यहाँ क्या है, मेरे पास सामर्थ्य या शक्ति है तभी तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, शारीरिक शक्ति को दिखा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, कौन सा प्रयोग होगा, यूज ऑफ कैन। या तो आप इससे भी समझ सकते हैं, जहाँ लास्ट में आए सकना या सकता है आए तो जान जाइएगा कि वहाँ यूज ऑफ कैन होगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए कैन का अर्थ होता है सकना। इसका प्रयोग शारीरिक शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है। रूल क्या है, यानी हमारा नियम क्या है। नियम क्या कहता है, नियम कहता है एक वचन ही सी इट तथा बहुवचन आई वी दे यू, ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तथा नाउन कर्ता के साथ सभी के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो जो होगा ही सी इट आई वी दे यू, बहुवचन नाउन करता, एक वचन नाउन करता, सभी के साथ कैन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के आधार पर आपको सिखाते हैं। आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। जो इसका कंप्लीट रूल निकल कर आता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है, कंप्लीट रूल होता है। तो चलिए हम इसके आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको करना हो, अगर ट्रांसलेशन उसका करना हो, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद कैन को लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें। चलिए हम आपको बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए और सीखिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं उदाहरण के अनुसार, बस बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। जैसे हम ले लेते हैं राम दिल्ली जा सकता है। देखिए ये हम आपको पॉजिटिव बता रहे हैं, यानी सकारात्मक बता रहे हैं, आपको पॉजिटिव बता रहे हैं। देखिए राम दिल्ली जा सकता है, ये हमने लिया। तो चलिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कौन है, ये देखिए राम है क्या, सब्जेक्ट, राम दिल्ली जा सकता है यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यानी कर्ता। तो राम दिल्ली जा सकता है यानी दिल्ली जाने का काम कौन करेगा, राम करेगा। तो यहाँ कर्ता क्या होगा, राम होगा। तो राम क्या है, राम एक वचन नाउन है, तो राम को, ये देखिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राम है, यानी राम क्या है, कर्ता है। तो कर्ता की जगह पर आप क्या लिखेंगे, राम। राम का राम हो जाएगा, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं, तो राम हो गया। देखिए राम हो गया। यहाँ देखिए क्या हो गया, सकता है आया है, राम दिल्ली जा सकता है, यानी राम की शारीरिक शक्ति को दिखाया जा रहा है कि राम दिल्ली जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, राम हो गया। राम के बाद क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। देखिए राम कैन, यहाँ वर्ब क्या है, राम क्या कर सकता है, राम दिल्ली जा सकता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ से जो निकल कर आएगा वही वर्ब होगा। तो राम क्या कर सकता है, राम दिल्ली जा सकता है। यहाँ जाना क्या है, वर्ब है। जाने का क्या होता है, गो होता है। तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो ही होता है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो ही होता है। तो देखिए क्या हो गया, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की यहाँ क्या है, जाना क्या है, वर्ब है। तो राम क्या कर सकता है, राम दिल्ली जा सकता है। यहाँ जाना क्या है, वर्ब है। वर्ब के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए गो
हो जाएगा, क्योंकि जाना है तो जाने का क्या होता है, गो होता है, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। तो क्या हो गया, राम कैन गो कहाँ जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, दिल्ली है। तो गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, तो क्या हो गया, राम कैन गो, जहाँ गो आएगा गो के बाद टू हमेशा लगाएंगे। राम कैन गो टू कहाँ जा सकता है, दिल्ली जा सकता है। दिल्ली का पहला अक्षर बड़ा रहेगा तो क्या हो गया, दिल्ली हो गया। तो क्या हो गया, राम कैन गो टू दिल्ली। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, स्थान का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, पॉपुलर स्थान का, तो क्या हो गया, राम कैन गो टू दिल्ली। तो ये निकल कर आया इसका ट्रांसलेट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये इसी क्रम में लिखा गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कैन है तो कैन, वर्ब यहाँ क्या है, वर्ब यहाँ जाना है तो जाने का गो हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा सकता है, दिल्ली जा सकता है तो दिल्ली हो गया। तो ये एग्जाम्पल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं नंबर दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था। चलिए नंबर दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए राधा राधा मैदान में खेल सकती है। राधा मैदान में खेल सकती है, जैसे हमने ये पहला दूसरा लिया है, राधा मैदान में खेल सकती है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राधा है। देखिए राधा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी राधा क्या कर सकती है, मैदान में खेल सकती है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी क्या है, राधा है तो राधा लिखेंगे। नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे, राधा हो गया। देखिए राधा क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ शक्ति है, राधा मैदान में खेल सकती है, वह उसकी क्या है, सामर्थ्य है। तो क्या हो गया, राधा कैन। अब यहाँ वर्ब क्या है, खेलना क्या है, वर्ब है, तो खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, तो प्ले हो गया। और ये फर्स्ट फॉर्म भी है, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैदान में है, तो राधा मैदान में खेल सकती है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राधा क्या कर सकती है, राधा मैदान में खेल सकती है। तो यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान। तो मैदान में, देखिए मैदान में तो ये क्या हो जाएगा, इन द फील्ड हो जाएगा। तो यही क्या निकल कर आया, इसका ट्रांसलेट निकल कर आया। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राधा है। क्या देखिए राधा क्यों सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट है कि राधा मैदान में खेल सकते हैं, यानी काम कौन करेगा, खेलने का काम कौन करेगा, राधा करेगा, इसलिए राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ राधा क्या कर सकती है, खेल सकती है, तो खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब यहाँ क्या है, खेलना, तो खेलने का क्या होता है, प्ले, और प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है। कहाँ खेल सकते हैं, मैदान में, तो क्या हो गया, इन द फील्ड। तो उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए नंबर तीसरा आपको बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कार चला सकता हूँ। देखिए मैं कार चला सकता हूँ, इसमें एक वचन और बहुवचन सभी के साथ कैन का प्रयोग करेंगे, चाहे ही सी इट आई वी दे यू, चाहे बहुवचन नाउन करता हो चाहे एक वचन नाउन करता हो, सभी के साथ कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, मैं है, तो मैं का क्या होता है, आई। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी मैं हूँ। मैं कार चला सकता हूँ, यानी कार चलाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो यहाँ मैं का क्या हो गया, आई के साथ क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, आई कैन। यहाँ चलाना क्या है, वर्ब है। चलाने का क्या होता है, ड्राइव होता है, DRIVE। क्या हो गया, आई कैन ड्राइव, क्या चला सकता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, कार है, तो आई कैन ड्राइव ए कार हो जाएगा। यहाँ भले से एक ना लिखा हो, लेकिन मैं एक कार चला सकता हूँ, इसका मतलब यही निकल कर आएगा। तो क्या हो गया, आई कैन ड्राइव ए कार। तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आप तुरंत एक कमेंट बॉक्स करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या होगा। चलिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए।
चलिए इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तुम किताब पढ़ सकते हो, इसको आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम आपको निगेटिव बताते हैं, तब तक ये क्या था, पॉजिटिव था। चलिए हम आपको निगेटिव बताते हैं, तब तक आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल ध्यान से करिएगा, हमने आपको बिल्कुल बेसिक सा बता दिया है, अब आप कर सकते हैं, तो इसको करके बताइए। चलिए हम आपको निगेटिव बताते हैं तब तक। चलो निगेटिव बताते हैं आपको, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। निगेटिव के लिए हम कंप्लीट रूल बताते हैं। निगेटिव जैसे नहीं आ जाए वाक्यों के बीच में, नहीं, जैसे तुम दिल्ली नहीं जा सकते हो, तो उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे, तो हम कंप्लीट रूल आपको बता देते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ कैन नॉट होगा। कैन नॉट एक ही साथ लिखा जाएगा, कैन नॉट एक ही साथ ऐसा नहीं लिखा जाएगा, कैन यहाँ लिख दें, नॉट यहाँ लिख दें। कैन नॉट को आप एक ही साथ लिखेंगे तो कैन नॉट हो गया, या आप कांट भी लिख सकते हैं, या आप कांट भी लिख सकते हैं, चाहे तो कैन नॉट या तो कांट। सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसे कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दें। तो इसका कंप्लीट रूल क्या निकल कर आएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम आपको उदाहरण बताते हैं, आप उदाहरण के अनुसार बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए जैसे हम उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे राम दिल्ली नहीं जा सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राम। यहाँ राम क्या नहीं कर सकता है, राम दिल्ली नहीं जा सकता है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम लिख देंगे। राम के बाद कंप्लीट रूल में से क्या लिखेंगे, कैन नॉट लिखे, चाहे तो आप कांट लिख सकते हैं, कैन नॉट हो गया। राम कैन नॉट, देखिए राम नहीं जा सकता है, तो यहाँ वर्ब क्या है, जाने का है, राम कैन नॉट। जाने का क्या होता है, गो होता है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो ही होता है, तो राम कैन नॉट गो। गो के साथ टू हमेशा लगाएंगे, तो राम कैन नॉट गो टू, कहाँ नहीं जा सकता। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली लिख देंगे। राम कैन नॉट गो टू दिल्ली। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसे कर लिया तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए नंबर दूसरा हम आपको बताते हैं, ये भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हमने सब्जेक्ट की जगह पर राम लिखा, राम के बाद कैन नॉट। यहाँ वर्ब क्या है, जाने का, जाने का गो होता है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, तो टू दिल्ली हो गया, तो राम कैन गो टू दिल्ली। चलिए हम नंबर दूसरा बताते हैं, राधा नाच नहीं सकती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राधा नाच नहीं सकती है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। चलिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो राधा लिखेंगे। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, राधा हो गया। राधा के बाद देखिए क्या हो गया, कैन नॉट, क्योंकि नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट लिखेंगे, तो कैन नॉट हो गया। राधा कैन नॉट, राधा कैन नॉट, राधा क्या नहीं कर सकती। यहाँ वर्ब क्या है, नाचने का है, यानी नाचने का क्या होता है, डांस, तो क्या हो गया, राधा कैन नॉट डांस। तो उम्मीद करते हैं आप दूसरा भी समझ गए होंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से सभी का कर सकते हैं। बस आपको देखना होगा कि यहाँ देखिए क्या है, नहीं है तो कैन नॉट हो जाएगा, और कैन नॉट एक ही साथ रहेगा, चाहे तो आप कैन नॉट की जगह पर कांट भी लगा सकते हैं, तो राधा कैन नॉट डांस। तो उम्मीद करते हैं दूसरा भी आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आप निगेटिव या पॉजिटिव सभी का बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा, इससे आप कमेंट बॉक्स में बता भी चुके होंगे। तो चलिए हम आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं, हम थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अब आप अपने मन से जितना करेंगे, जितना आप स्वयं से लगाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको बेहतर आएगा। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव बताते हैं आपको। निगेटिव ये तो था, अब चलिए हम आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। अगर वाक्य के पहले ही प्रश्नवाचक आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हम आपको कंप्लीट रूल बता देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कंप्लीट रूल। चलिए हम यहाँ कंप्लीट रूल
लिख देते हैं, उसी के अनुसार आप करेंगे। उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे। चलिए हम आपको कंप्लीट रूल इसका बता देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट रूल क्या होगा? कंप्लीट रूल में जो सहायक क्रिया होगी यानी हेल्पिंग वर्ब यानी कैन होगा, उसको आप सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे? कैन लिख देंगे। कैन के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इसका कंप्लीट रूल है। इसी क्रम में आप ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, नंबर 1 है, क्या तुम सेब खा सकते हो? चलिए सेब ना लिखकर हम कुछ दूसरा लिख देते हैं। क्या तुम, चलिए, किताब पढ़ सकते हो? क्या तुम किताब पढ़ सकते हो? एक देखिए क्वेश्चन की तरह से पूछा गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो देखिए क्या तुम किताब पढ़ सकते हो, देखिए वाक्य के पहले ही आ गया क्या। तो आप क्या करेंगे? क्या के लिए इसमें जो देखिए इसमें कौन सा प्रयोग है? कैन का प्रयोग है, क्योंकि क्या तुम किताब पढ़ सकते हो शारीरिक शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या तुम किताब पढ़ सकते हो, तो यहाँ किसका प्रयोग है? कैन का प्रयोग है। तो आप क्या करेंगे? क्या के जगह पर आप कैन लगा देंगे, क्योंकि क्या सबसे पहले वाक्य आगे ही आया, तो आप क्या करेंगे? कैन लगा देंगे इस कंप्लीट रूल के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? कैन हो गया। कैन के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम का क्या होता है? यू होता है। तो क्या हो गया? कैन यू। यहाँ वर्ब क्या है? वर्ब पढ़ने का है, तो रीड हो जाएगा। कैन यू रीड, क्या कर सकते हो? कैन यू रीड बुक पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा? कैन यू रीड द बुक हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए नंबर दूसरा भी आपको बता देते हैं। क्या हम नदी में तैर सकते हैं? क्या हम नदी में तैर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए क्या आया, तो क्या के लिए आप क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे सबसे पहले। तो कैन हो गया। हम का क्या होता है? वी होता है, तो कैन वी। देखिए यहाँ वर्ब क्या है? तैरना है, तो तैरने का क्या होता है? स्विम। तो क्या हो गया? तैरने का स्विम। स्विम का फर्स्ट फॉर्म स्विम ही होता है, तो कैन वी स्विम। कहाँ तैर सकता? ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? नदी में। तो नदी में क्या हो जाएगा? इन द रिवर। तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ आगे का आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन प्रश्नवाचक बीच में आ जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो ये आगे आया था, अगर जैसे मान लीजिए प्रश्नवाचक बीच में आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे? चलिए हम उसको भी आपको कंप्लीट रूल के अनुसार समझाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो कंप्लीट रूल क्या हो जाएगा? जो प्रश्नवाचक बीच में आएगा उसको आप सबसे पहले लिख देंगे, यानी कैन के पहले। जैसे मान लीजिए व्हाई आया या व्हाट आया, ये सब अगर आए वाक्य, तो आप एक कैन से पहले लिख देंगे। जैसे देखिए हम बताते हैं। चलिए जैसे वह दिल्ली क्यों जा सकता है? जैसे हमने आपको बताया वह दिल्ली क्यों जा सकता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न की तरह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ प्रश्नवाचक क्या है? यहाँ देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्यों आया है, तो क्यों का क्या होता है? व्हाई। तो आप क्या लिखेंगे? व्हाई सबसे पहले लिखेंगे। जो प्रश्नवाचक बीच में आएगा उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो गया? व्हाई हो गया। व्हाई के बाद आप क्या लिखेंगे? इस कंप्लीट रूल के अनुसार व्हाई के बाद कैन लिखेंगे, यानी इसकी सहायक क्रिया लिखेंगे। तो व्हाई कैन, वह का क्या होता है? सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वह है, तो वह का क्या हो गया? ही हो गया। व्हाई कैन ही। यहाँ वर्ब क्या है? जाने का है, तो गो हो जाएगा। व्हाई कैन ही गो टू दिल्ली? क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रकार सभी का कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस प्रकार आप कंप्लीट रूल को ध्यान कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप सभी का ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए जैसे हम आपको पहला देते हैं, क्या मैं सेब खा सकता हूँ? क्या मैं सेब खा सकता हूँ? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नंबर दूसरा, वह नाच नहीं सकती है। चलिए इन दोनों का आप कमेंट, चलिए एक और हम आपको दे देते हैं। बच्चे मैदान में ये तो हमने आपको बिल्कुल सिंपल सा बताया, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से है। तो आप इन तीनों का कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देंगे कि बच्चे मैदान में खेल सकते हैं। यहाँ बच्चे एक से अधिक है तो इसमें भी कैन का ही प्रयोग होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसे समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।